बात राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल की है। साल 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजना के लिए मीटिंग रखी गई थी। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने प्रेजेंटेशन दिया, जिसका फोकस गांव और गरीब थे, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट का था। प्रेजेंटेशन पूरा हुआ तो राजीव गांधी ने मनमोहन सिंह को सबके सामने फटकार लगाई। अगले ही दिन पत्रकारों ने जब राजीव से योजना आयोग के बारे में पूछा तो राजीव ने कहा, वो जोकरों का समूह है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सीजी सोमैया उस समय योजना आयोग के सदस्य थे। वे अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में लिखते हैं, मैं मनमोहन के साथ ही बैठा था। अपमानित मनमोहन ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। मैंने उनसे कहा कि आप जल्दबाजी में इस्तीफा देंगे तो देश का नुकसान होगा। अपमान का घूंट पीकर भी मनमोहन पद पर बने रहे। 2 दशक बाद साल 2004 में जब कांग्रेस को पीएम चेहरा चुनना था, तब सोनिया गांधी ने उन्हीं मनमोहन सिंह को चुना। मैं भारत का पीएम सीरीज के इस एपिसोड में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े कुछ किस्से। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई। सत्ता की चाबी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को मिली। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, इसलिए माना जा रहा था कि वही प्रधानमंत्री होंगी। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सुषमा स्वराज ने ऐलान किया था कि सोनिया पीएम बनती है तो वे मुंडन कराएंगी और तुरंत सांसद पद से इस्तीफा देंगी। विपक्ष लगातार ये बात उछाल रहा था कि करीब 100 करोड़ की आबादी वाले देश में एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं, राहुल को डर था कि मां पीएम बनी तो उन्हें भी दादी इंदिरा और पिता राजीव की तरह जान का खतरा हो सकता है। राहुल बेहद गुस्से में थे। उस वक्त मैं, मनमोहन सिंह और प्रियंका वहीं थे। बात तब बढ़ गई जब राहुल ने कहा, माँ मैं आपको 24 घंटे का समय दे रहा हूँ, आप तय कर लीजिए क्या करना है। आंसुओं से भरी सोनिया के लिए ये असंभव था कि वो राहुल की बात को दरकिनार करते। उथल पुथल के बीच 18 मई 2004 को संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखकर कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। आज वो आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार नहीं करूं। करीब 2 घंटे तक कांग्रेस सांसदों ने सोनिया गांधी को पीएम बनाने के लिए राजी करने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के आसपास थे। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने संस्मरणों की किताब टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखा, यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से संबंधित चिट्ठी भी तैयार कर ली थी। लेकिन जब सोनिया गांधी उनसे मिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो वो हैरान रह गए थे। बाद में दोबारा चिट्ठी तैयार करनी पड़ी थी। और इस तरह 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू लिखते हैं कि सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री ना बनना एक स्ट्रेटेजी था। बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं, सोनिया ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जरूर बनाया था, लेकिन उन्हें वास्तविक सत्ता नहीं सौंपी थी। मनमोहन सिंह के तमाम फैसलों में सोनिया गांधी का हस्तक्षेप होता था। प्रधानमंत्री ऑफिस में एम.के. नारायणन जैसे सीनियर ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया, जिनकी वफादारी मनमोहन से ज्यादा सोनिया गांधी के प्रति थी। संजय बारू लिखते हैं, 2009 में सत्ता में वापस आने के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछे बिना प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री का पद ऑफर कर दिया था, जबकि वो सीवी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। कमजोर प्रधानमंत्री कहे जाने वाले मनमोहन सिंह एक बार परमाणु डील पर अड़ गए थे। बात 2006 की है। मनमोहन सिंह ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मुलाकात कर न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए। इसे इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट कहा गया। इस डील के जरिए परमाणु व्यापार को लेकर भारत का 30 साल का वनवास खत्म हो रहा था। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। लेफ्ट पार्टियों का कहना था कि इस समझौते से देश की स्वतंत्र विदेश नीति पर असर पड़ेगा। आरोप था कि ये अमेरिका की तरफ से फेंका गया एक जाल है, इसलिए उनके तकरीबन 60 सांसदों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
इसके बावजूद मनमोहन अड़े रहे। सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा। मनमोहन ने अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म बताते हुए अंतरात्मा की आवाज पर समर्थन मांगा। वाजपेयी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुस्कुरा दिए। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार ने सपा नेता अमर सिंह की मदद से 19 वोटों से विश्वास मत हासिल किया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राजनीतिक सफर पर लिखी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में नवंबर 2010 की भारत यात्रा का जिक्र करते हुए लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का पीएम के रूप में चुनाव देश की प्रगति की दिशा में हुआ एक प्रयास था, लेकिन सच है कि वो अपनी लोकप्रियता की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि उनको सोनिया गांधी ने पीएम बनाया। मनमोहन सिंह एक ऐसे बुजुर्ग सिख नेता थे जिनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं था। ऐसे नेता से उन्हें अपने 40 वर्षीय बेटे राहुल के लिए कोई सियासी खतरा नहीं दिखा, क्योंकि तब वो उन्हें बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही थी। नवंबर की उस रात में मनमोहन सिंह का घर छोड़ते हुए सोच रहा था कि 78 साल के प्रधानमंत्री जब अपनी जिम्मेदारी से अलग होंगे तो क्या होगा। क्या मशाल कामयाबी के साथ राहुल गांधी तक पहुंच पाएगी? उनकी मां ने जो नियति तय की है वो पूरी होगी। साल 2004 में सत्ता संभालने वाले मनमोहन सिंह लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। मैं भारत का पीएम सीरीज के अगले एपिसोड में कल यानी 29 मार्च को जानेंगे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े कुछ किस्से। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए।